मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने हमारे ज़िंदगी में एक परम प्रिय मित्र डॉक्टर सत्यनारायण जी उपस्थित हैं। और ये जो घर देख रहे हैं इसका नाम है ओम शांति आश्रम। थोड़ा सा देख लीजिए, ये पूरे जंगल में है। यहाँ केवल जंगल है और जंगली जीव जंतु हैं। यहाँ सांप, कीड़े मकोड़े बहुत मिल जाएंगे, जंगल झाड़ मिल जाएंगे। सभ्यता संस्कृति बहुत दूर है यहाँ से। यह है नानी सिटी। लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था पैसे के लिए, लेकिन अकेला मैं हूँ, पंडित फ़कीर योगी वेंद्र योगी और हमारे सहकर्मी, हमारे साथ हमारे धड़कनों में बसने वाले, हृदय में राज करने वाले, ये हैं सत्यनारायण, डॉक्टर सत्यनारायण, मेरे भगवान के स्वरूप। तो इनके सवाल हैं और मैं इसका जवाब देने जा रहा हूँ, और कैमरा ये ले लेंगे। आइए सर जी। ये कैमरा पकड़ रहे हैं। हाँ डॉक्टर सत्यनारायण जी, सवाल क्या है आपका? What is the secret of longevity? देखिए प्यारे दोस्तों, ये हिंदी में बना रहा हूँ फिल्म। ये पूछ रहे हैं कि दीर्घायु होने के रहस्य क्या है। उदाहरण दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, एक भारत के एक महान राजनीतिक नेता हैं, माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। वो 17 सितंबर को जन्मे थे 1950 में, और अभी 74 साल के हो जाएंगे सितंबर में। लेकिन देखिए उनकी ऊर्जा, देखिए उनकी शक्ति, देखिए उनकी भक्ति, देखिए उनकी निष्ठा, देखिए उनके देश के प्रति मान सम्मान, देखिए उसके दुनिया के प्रति जो उनका प्रेम है। वो बोलते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम मातृ सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु सुखिनः, और अपने देश को एक रॉकेट की तरह आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। मैं ज़्यादा पॉलिटिकल लेक्चर नहीं दूंगा। आपका सवाल है कि दीर्घायु होने के क्या रहस्य हैं, तो ये व्यक्ति 100 साल से ज़्यादा जीने वाले हैं। इनकी माँ भी 105 में मरी थी। हमारे परम गुरु मानव रत्न डॉक्टर जी.वी. कृष्णा रेड्डी सर भी बिल्कुल रतन टाटा की तरह 85-86 साल के हो गए हैं, और अभी भी ये कार्यरत रहते हैं। रतन टाटा जी थोड़ा झुक भी गए हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव बिल्कुल लाठी की तरह ऐसे ही चलते हैं। तो ये लोग बहुत ही दीर्घायु वाले व्यक्ति हैं भाई। अब सोचिएगा कि इसके कारण क्या है। दीर्घायु होने का कारण क्या है? पवित्रता। क्या है? पवित्रता, प्यूरिटी। प्यूरिटी। ये लोग बहुत डिसिप्लिन या अनुशासित व्यक्ति हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य है। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी बचपन में ही घर द्वार छोड़ के जंगल में भाग गए थे, हिमालय में। इनको दुनिया से ज़्यादा लगाव नहीं था। जंगल में चले गए, हिमालय में चले गए। इसीलिए वो दाढ़ी उड़ी रखने लगे, एक ऋषि मुनि की तरह हो दिखते थे। लेकिन बाद में आरएसएस में आ गए, और दुनिया का सबसे बड़ा जो संस्थान है जो व्यक्ति को सही दिशा दिखाता है, शांति का मार्ग दिखाता है, भारतीय प्राचीन सभ्यता संस्कृति का दर्शन और दर्पण दिखाता है, वो है तुम्हारा आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो नरेंद्र मोदी वहाँ एक्सरसाइज भी करते हैं, शारीरिक एक्सरसाइज। क्योंकि आप योग विद्या जानते हो, आसनान प्राणायाम ये प्रधान चीज़ है। आसन करते हैं, तरह तरह के एक्सरसाइज करते हैं, लाठियाँ भाजते हैं, तो शरीर मजबूत होता है फिजिकल एक्सरसाइज से। समझ रहे हैं क्या? समझ रहा हूँ। क्योंकि शरीर आपका एक मशीन है। आप एक डॉक्टर हैं, जानते हैं, इसमें बहुत सारे सिस्टम्स हैं, लगभग 16 सिस्टम्स हैं। जिसमें प्रधान है आपका स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन, सो फोर्थ, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। मैं मेडिकल लेक्चर नहीं दूंगा अभी। तो अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके सारे सिस्टम दुरुस्त रहेंगे। आप गाड़ियों का भी सर्विसिंग कराते हैं ना भाई, सारे पार्ट पुर्जे जितने भी सिस्टम्स हैं गाड़ियों में भी उसका बार बार रिपेयर होता है। वायरिंग करते हो, ये करते हो। बॉडी का सबसे लॉन्जिविटी का पहला जो फर्स्ट स्टेप है एक्सरसाइज करना, बॉडी को बिल्कुल सही कंडीशन में रखना, और इसमें अच्छा पेट्रोल डालना। पेट्रोल क्या है? खाना पीना, अच्छा आहार हो। दूसरी बात, इसमें एयर फिल्टर डालना, मीन्स स्वच्छ वातावरण में जाओ जहाँ की वातावरण सही हो। स्वच्छ जल पालन करना, तो पानी पियोगे, 70% बॉडी का आपका पानी ही है। तो आपका बॉडी 3 चीज़ मिलेगा इसको। हवा जो कि प्राणवायु है, लाइफ वाइटल फोर्स है। इसके बाद आपको मिल गया पानी,
जो कि 70% हाइड्रेशन है वो मिल गया। भोजन बताया ना, जीव जंतुओं को मार के लाश मत खाओ, डेड बॉडीज खाओगे मर जाओगे, लॉन्जिविटी आएगा नहीं, क्योंकि मार के खा रहे हो ना, उसका प्रायश्चित तुम्हें करना पड़ेगा। अकाल मृत्यु तो अवश्य होगी। जो लोग मार मार के दूसरे को जीना चाहता है वो भी अकाल मृत्यु मरेगा। अकाल मृत्यु यहाँ क्या है कुछ समय मृत्यु हो जाएगी। वो 130 साल 40 साल नहीं जिएगा, दीर्घायु नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बॉडी के सिस्टम बने ही नहीं है मनुष्य के कि वो जानवरों को मार के खाए। वो सिंह बाघ नहीं है भाई, वो मनुष्य है। इसीलिए उसके जो शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा दे सकती है वो घास, ये वेजिटेरियन फूड, इसी को सभी खाते हैं ना। घास को खाते हैं बकरी, गाय भैंस, उसको खाता है शेर। तो सबका स्रोत जो ऊर्जा का स्टार्टिंग पॉइंट ही है वेजिटेरियन। तो व्यक्ति लॉन्जिविटी चाहता है तो उसको घास फूस खाना चाहिए, सब्जी खाना चाहिए, दाल भात खाना चाहिए, मोदी की तरह। समझ रहे हैं क्या? समझ रहा हूँ। तो इससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। लेकिन मेरे भाई किसी को मालूम नहीं है। कितना भी खा लो, खूब हवा पी लो, खूब पानी पी लो, खूब अच्छा भोजन कर लो और खूब सो लो, साले सो नहीं पाओगे। विचार, मन की शक्ति, मन की पवित्रता, तुम्हारे मन पवित्र रहेंगे तभी तुम शरीर को चाल अच्छा। तुम्हारा माइंड का प्रोग्रामिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। गाड़ी कितना भी अच्छा हो, डॉक्टर सत्यनारायण नया मर्सिडीज बेंच हो या तुम्हारा लंबरगिनी हो या और पोर्शा हो, काइंड हो, लैंड रोजर हो, लैंड रोवर हो, लैंड क्रूजर हो, जेट हो, चलाने नहीं आएगा ना, दुर्घटनाग्रस्त कर दो। ये शरीर कुछ नहीं है भाई, ये एक मशीन है। इसको अगर तुम चाहते हो कि बहुत दिन तक चले तो माइंड का प्रोग्रामिंग करो। सोच विचार, पवित्र विचार जिसके होंगे वो अपने शरीर के जो जितने भाग हैं, पार्ट्स हैं, उसको सही दिशा में ले जाएगा। ये मशीन है, ये माइंड के द्वारा संचालित होता है। तो जिसका मन पवित्र हो, तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। भूल कर भी मनुष्य ये पवित्र मन को मलिन मत करना। काम क्रोध मद लोह मोह ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत नाराजगी के जहर को इसमें मत डालना, क्योंकि तुरंत मारा जाओगे तुम। जहाँ तुमको विचार कुबुद्धि हो गई, मन अपवित्र हो गया, तो क्या आएगा? काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराजगी। अरे ये दुष्ट साला अलेक्जेंडर भी दुनिया को जीत लिया। मन कलुषित था, पवित्र नहीं था, खून का प्यासा था, जंगली जानवर की तरह खून का प्यासा था। जो सरेंडर किया उसको छोड़ दिया, जो सरेंडर नहीं किया उसको तुरंत मार देता था। वैसे ही गद्दार लोग ज़्यादा दिन नहीं जी पाते। समझ गए क्या? अलेक्जेंडर क्यों तेजी से मर गया? क्योंकि खून की नदियाँ बहाई, उसके सोच नकारात्मक थे। प्यारे दोस्तों, इसीलिए मन को साफ कर लो, वहीं भगवान भी मिल जाएंगे। मन ही तुम्हारा भगवान है। एक भजन है जिसको कोई नहीं समझता है, और मैं तो थॉट पर बिल्कुल PhD और DSc किया हुआ हूँ, इसीलिए मेरा नाम है पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। सबसे बड़ा डिग्री मेरा क्या है? PhD और DSc, पंडित डिग्री अकेले मैं ही लिया हूँ और किसी को नहीं मिला है, क्योंकि पोथी पर जगमुआ पंडित कोई ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित है। मातृवत परदारेसु परदर्वेसु लोष्वत आत्मसर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। ये विचार है मेरे। तो विचार ही तुम्हें जिंदगी में सुख शांति दे सकती है, तुम्हें दीर्घायु बना सकती है। तो सब छोड़ छाड़ के विचार की पवित्रता पर ध्यान दो, और उसके लिए सरल है। पतंजलि योग सूत्र पढ़ लो और उसका अभ्यास करो। शरीर से सबल योगासना और प्राणायामा कर देगा। और यामा नियमा जो विचार हैं, यामा नियमा क्या है भाई? बोलिए। विचार है। क्या विचार है? अहिंसा सत्य आस्था ब्रह्मचर्य और परिग्रह। नियमा क्या है? स्वच्छता संतोष तपता स्वाध्याय। इन विचारों को दिमाग में धारण करो, ध्यान लगाओ और समाधि मिल जाएगी। जितना दिन चाहो जी लो अपने मर्जी से, मृत्यु को अपने बस में कर लोगे। तो सारांश यही है, शरीर को सबल तो कर लोगे हवा से, पानी से, अच्छा खाना खा के, सूर्य की रोशनी से और निंद्रा से, लेकिन ये शरीर फिर भी दास रहेगा तुम्हारे विचार का। अगर ये विचार कलुषित होंगे, ये किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। विचार ही दीर्घायु का मतलब केवल हजारों बरस जीने से नहीं है।
दीर्घायु का मतलब है कि तुमने दुनिया को क्या दिया है, दुनिया के लिए तुमने क्या किया है, दुनिया को कितना बेहतर बनाया है, क्या ज्ञान दिया है, क्या विज्ञान दिया है, क्या आविष्कार किया है, क्या अनुसंधान किया है। सचमुच आयु उस किए हुए सुकर्मों में है। ये साल तो कछुए 300 साल जीते भाई, वो साल मत गिनो, तुमने किया तो क्या किया, कितना यूजफुल थे, कितने करुणा में थे, कितने दयावान थे, कितने अज्ञानता के घनघोर अंधकार को तुमने चीर के बुद्ध की तरह शांति का रास्ता दिखाया। तो तुम उन विचारों में जिंदा रहोगे। हम विचारों में जिंदा रहते हैं, सद्विचारों में जिंदा रहते हैं। सद्विचार ही हमें अमर बनाती है और कोई दूसरा नहीं जो बताता है। इसीलिए कहा है, लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सेंस ऑफ टाइम। और एक चीज़ याद दिखाता हूँ, आप एक हमको अजमांडियस की कविता सुनाते हैं, कुछ नहीं रह जाएगा यहाँ। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही कुछ नहीं जाने वाला है। तुम लोगों की सेवा करो, सबके मन को शांत करो, सबको सम्मान दो, सबको प्यार करो। यही जीवन का आधार है, यही सबसे बड़ा सोच है, यही सबसे विचार है। और कितना दिन जियोगे उसकी फिक्र मत करो, अमर हो जाओगे। प्यार करने वाला कभी मरता नहीं, दूसरों के लिए जीने वाला कभी मरता नहीं। वो हवा की तरह वाइटल फोर्स है, वो पानी की तरह जीवन देता है, वो सूर्य की रोशनी की तरह हमेशा चमकता है। लोग उसे भूल नहीं सकते। ओम शांति।